अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरमीमी बिल के खिलाफ हर फोरम पर मज़ाहमत और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि जिन लोगों ने नैब के कानून में तरामीम की हैं उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। उस वक्त से कह रहे हैं कि अगर कानून की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब में की गई तरमीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं, मैं जो मेन बात आज करना चाहता हूं कि हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट नैब कानून में तरमीम का नोटिस लेगी। जिन लोगों ने नैब के कानून में तरमीम की है उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। ये हुकूमत आई इसलिए थी कि अपने खिलाफ केसेस को खत्म कर सके। हमें पता है कि ये सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये आए इस मकसद के लिए थे। इसमें तो अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब खुरम दस्तगीर इनका मिनिस्टर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए नहीं आए थे कि यहां कोई नाहली है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान को 100 जजेस रख के तो इस मुल्क में सारों को जेल में डालने आया था। इमरान खान का कहना था कि कानून में तरमीम करके जायद असासों को साबित करने का बोझ नैब पर डाल दिया गया। आमदन से जायद असासे रखने वाले अब कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नैब के दायरेकार से निकालकर FIA के हवाले कर दिए गए। इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल से मुतालिक सदारती फाइल स्पीकर राजा परवेज अशरफ को इरसाल कर दी गई। आर्टिकल 75 के शिक 2 के तहत दोनों बिल्स को कानूनी शक्ल देने की समरी शामिल की गई है। स्पीकर की जानिब से समरी पर दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून का हिस्सा बन जाएंगे। सदर ममलिकत ने दोनों बिल्स दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिए थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब की मौजूदगी में मुल्क न चलने के बयान को दोहराते हुए कहा कि सदर मुमलिकत नैब का रिकॉर्ड मंगवा लें। जावेद इकबाल को बुलाकर पूछे कि 4 साल के दौरान केसेस में क्या पेशरफ्त हुई। जब तक नैब रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान को लाहक सिक्योरिटी खदशात के सवाल पर बोले कि हुकूमत भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगी। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर मनशियात नहीं डालेंगे। जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है इस इदारे को खत्म किया जाए। हर केस झूठा होता है, हर केस बदनीयती की पर मबनी सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है। ये PTI की टोपी उतारे, सदर की टोपी पहने, उसके बाद आपको फैसला करना चाहिए था कि क्या ये तरामीम दुरुस्त है या नहीं है। 4 साल PTI की हुकूमत रही है। उन्होंने कभी जावेद इकबाल को पूछा कि तुमने क्या केस बनाए हैं, इनकी जरा तफसीलात मंगा लें और फिर आपको इल्म होगा कि इस मुल्क में नैब करती क्या रही है। इमरान खान साहब को थ्रेट आई है तो हुकूमत तो थ्रेट का पूरा मुकाबला करेगी। प्रोटेक्शन पहले भी मुहैया कर रही है और इसके बाद भी करेगी। हुकूमत ने एक बार फिर मईशत पर PTI का साथ मांग लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि PTI अपनी गलती तस्लीम करे। इमरान खान को मिसाक़ मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। एक इंटरव्यू में राना सना ने कहा कि मुश्किल ये है कि IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। महंगाई की बड़ी वजह भी IMF से मुआहदा ना होना है। उन्होंने कहा कि मुआहदा होते ही डॉलर को 182 रुपए पर ले आएंगे। पिछली हुकूमत ने मईशत को बिगाड़ा, इसी वजह से डॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं नैब कानून में तरमीम के बारे में इमरान खान ने जो तकरीर की है वो पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। उनका कहना था कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है और जब चोरों को चौकीदार बना दिया जाए तो फिर चोर नैब कानून में तरमीम के जरिए ऐसे गंदे कानून पास करते हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया कि आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा। हर इलेक्शन पर सवालिया निशान लग जाता है। इदारे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेते हुए 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली।
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب میں اپنی ساکھ کھو دی تو عام انتخابات ختم ہو جائیں گے۔ ہر الیکشن پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی اور کبھی پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو جمہوریت کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ آج ایک بہت بڑی آزمائش سے دو چار ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ ہے پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنز۔ اگر ان 20 ضمنی الیکشنز میں میرے الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کھو دی، اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی۔ 70 کے بعد جتنے انتخابات آئے یکے بعد دیگر ان پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سابق وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کا فوری نوٹس لیا اور صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان سمیت دیگر 19 حلقوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا، یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو۔ قومی مفاد کا معاملہ ہے، ووٹرز کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں، ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا ہے۔ بہت جلد دیگر جماعتوں کے کیس بھی فائنل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اکبر ایس بابر نے دلائل مکمل کر لیے۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا، امتیازی سلوک نہ ہونے کو یقینی بنائیں گے۔ قومی مفاد کا معاملہ ہے، ووٹر کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ ملک کے لیے جمہوریت سب سے اہم اور ضروری ہے، ملک کو جمہوری طور پر مضبوط بنانا ہے۔